सैया कलकत्ता से आई जा मोरी चढ़ली। सोलह बरस की मोरी उमरिया, 16 बरस, ये 16 बरस की मोरी उमरिया, दिल की तपनिया बुझाईगा, दिल की तपनिया बुझाईगा वो मोरी चढ़ली। मेरा नाम है अंजलि देवी, मेरा नाम है अंजलि देवी और मेरा ससुराल है जिला बलिया आशापुर। मेरा ससुराल है जिला बलिया आशापुर ग्राम में। क्या बताऊं, जो मेरा पति था जब मैं यहाँ से ससुराल गई, इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ, आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए मैं मायके में हूँ। जब मैं यहाँ से अपने ससुराल गई तो मैं वहाँ क्या देखी, जो मेरा पति है वो किसी काम का नहीं था। उस हरामजादे की सूरत देख करके मुझे घिन आती थी, लेकिन क्या करूं, मेरी शादी हो गई थी। किसी तरह मैंने कुछ दिन बिताया। उसके बाद जब मैं अपने मायके आई तो मैंने ऐसा नाटक खेला कि मेरे पिताजी मेरे सूरत देख करके मुझे ससुराल भेजे ही नहीं। अब मैं यही मायके में रहती हूँ, लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब से मैं अपने मायके में रहती हूँ, मेरा भाई अरुणवा जो मेरे दादा का लड़का है, मेरी भाभी अंजनवा जो मेरी दादा की पतोह है, उसकी गोद में एक बच्चा है, वो हरामजादी मुझे देख करके जलती रहती है। लेकिन मैं भी ठान ली हूं कि इन लोगों को मैं साबित जिंदा नहीं रखूंगी, इन लोगों को मैं जीना हराम कर दूंगी। चल रही हूं, मैं देखती हूं आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके इन लोगों को मैं हमेशा सताती रहती हूँ। आज चल रही हूँ, देखती हूँ कि आखिर हरामजादे कर क्या रहे हैं। अगर मुझे मेरे मनपसंद काम नहीं मिला तो मैं इन हरामजादों का जीना हराम कर दूंगा। चलती हूँ, कहना क्या है। अरे आई जवानी मोरी चुनरिया सबसे सरकी जा, आई जवानी मोरी चुनरिया सबसे सरकी जा, इधर संभाल फिरे उधरी को नागिन सी बलता, आई जवानी। साथियों, मेरा नाम अरुण कुमार है। साथियों, इस समय मैं खेत से काम करके आ रहा हूं और घर पर भी काफी काम था। घर पर काम किया, काम करते करते थक गया हूं। सोच रहा हूं कि थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी बाहर से आते थे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, आज भैया आप चेहरे पे उदासी, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। क्या बताऊं मेरे भाई, भैया तुम्हें तो खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं घर का सारा काम करता हूँ। क्यों नहीं, मेरी पत्नी भी करती है, जी भैया। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी हाँ हम लोग इस घर में बहुत सताए जाते हैं। बताओ, इतना काम करने के बावजूद भी क्या करूं मेरे इतना भाई, सताए जाते हो। क्योंकि मैं इतना मजबूर हूँ कि माताजी के मर जाने के बाद बाबूजी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया जी भैया। और मैं घर का सारा काम करता हूँ मेरे भाई। क्यों नहीं भैया। फिर भी मेरी बहन अंजना, और जानते हो
कितना परेशान करती है हाँ कि मैं तंग आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लूँ। भैया घबराइए नहीं भैया, दुख और सुख तो लगा ही रहता है। भगवान एक न एक दिन जरूर वो दिन लाएंगे, अच्छा दिन। चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्यों नहीं भैया। और खेत में भी काम करने के लिए जाना है। जी भैया। देख लिया माटी देवने का, हम जौन सोचे हुए है भवा, ई माटी देवना बैठ के आराम फरमात बा, आ घर का सारा काम पड़ा बा, नहीं करे ने के मेहर करे। करे अरुणवा, अरुणवा, ए अरुणवा, अरे काम घर का सारा पड़ा नहीं, तू शर्म खाता। काम घर का सारा पड़ा, अरे नहीं तू शर्म खाता है। अरे बाप पागल है तेरा नहीं कुछ भी कमाता। घर में बैठी बीवी तेरी, अरे हुक्म मुझ पर चलाती है। घर में बैठी बीवी तेरी, अरे हुक्म मुझ पर चलाती है। अरे बोलू कुछ भी मैं तो वो धमकी दिखाती है। अगर किसी ने इस हरामजादे को उठाने की कोशिश की, हाथ लगाया है, हमार भाई हम निकले। खड़ा हो रे अरुणवा, खड़ा हो। ओए माटी दे जाए, माटी दे उनो, पेल पेल सब सरफा कह देता है तो माटी दे जाए। घर में बैठे बैठे कहाँ करता हंस रहता है, ज्यादा मोटा था कि ज्यादा बाढ़ा था तो माटी दे जाए। दीदी, घर का सारा काम तो मैं ही करता हूँ दीदी, मेरी बात सुन दी। और खता क्या है मेरी दीदी जो मुझ पर जुल्म ढाती हो। खता क्या, खता क्या है मेरी दीदी जो मुझ पर जुल्म ढाती हो। और हमारे बाप को दीदी तू क्यों पागल बनाती हो। अकेले घर का सारा काम दीदी करके बैठा हूँ। माटी दोनों अकेले घर का सारा काम दीदी करके बैठा हूँ। और तरस तुम कुछ नहीं खाती, पर चलाती आराम खोर ना सोए तो माटी देवने माटी दे जाए। हम तो कम मारत यही माटी देवने काहे बारे मारती है। सुन तो बात मेरी अरुणवा तू सुन गौर से, बात मेरी
गौर से, झाड़ू पोछा न घर का और किसी ने किया, बोलू जब भी मैं किसको और बीबी को तेरी, काम करती नहीं कोई है बेहया। तहिया बैठा तोर मेहर एक चीज कोरा में पिलवा ले ले था, खिलावा तो बैठी रहा था रांडी न तय करना और मेहर करे। हमार बात तो का सबके कितना लाए लाए खवावे माटी देवनु, बोला कितना लाए लाए खवावे। अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग घर का काम भी तो करते हैं। मुझे मारो दीदी, मेरी पत्नी को भी मारती हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे बाप को पागल मत कहा करो दीदी, क्योंकि मेरे बाप को पागल कहती हो तो मेरे दिल पर ठेस लगती है दीदी। भैया पगले का पागल न कहा का सरे कहबे, पगले का पागल कह दिन दिन के दिल में ठेस पहुंचा था माटी देने का। एक बार नहीं 100 बार कहा माटी देने, और बाप पागल 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 पागल। अंजलि अब अपनी जुबान रोक ले, वरना मुझसे बुरा कोई ना। अगर एक शब्द फिर मेरे बाप को पागल कहा तो मुझसे बुरा तुझे कोई इंसान नहीं मिलेगा। बदतमीज दीदी से डायरेक्ट ही अंजलि सही कहा था रे, सही कहा बस अपनी जुबान रोक कर बात करो। पागल पागल तोर बाप पागल, तोर बाप पागल, पागल का बेटे बाप। तो बाप को मेरे पागल अगर जो कहा, बाप को पागल अगर जो कहा, खींच लूंगा बदन से मैं चमड़ी तेरी। जा मेरे घर से तू अब चली निकल, वही मेरे परिवार के पीछे। नालायक कह रहे हमको मारे माटी तुमने ना जा, नहीं जाएगी। तोरे बाप के बसे में नहीं बाटे। जब तक हमार बाप ना कहे कि बिटिया जा अपने घरे चली जा, तब तक ना जा रे। तोहरे बाप कौरहीन जोर कौरा खात यहाँ बैठे बैठे बतावल भैया, हरे इनके पर बिया हो जहाँ एक ससुरे रह चाहिए, और यहाँ कौरा खात यहाँ बैठ के, और भाई सस मोटात यहाँ बैठे बैठे खात यहाँ। कारे कौरहीनिया इसको पकड़ के ला, साले को पकड़ ला। क्या रे अंजलिया, तले आओ, लगे आओ मुझे। हमार अंजलि नाम नहीं है, सुन। हाँ जात यही, ये बात की शिकायत अपने पापा से जरूर करब, और तोहार चमड़ी ना निकलवा ली ना तो हमार जेब तोहरे तेरी कौरहीन की भैया, हरे कौरा खात यहाँ अब बैठे धाको जमावत यहाँ। संजय, इस नालायक की शादी हो गई है फिर भी अपने ससुराल नहीं जाती है, और घर में हर समय तांडव मचा रहता है। का भैया देखो ये जा रही चाचा जी से कुछ उल्टा सीधा जरूर बताइए। पहले पहुंची है, लेकिन इनसे पहले हमको तो चले जाए। चलो हम चाचा की इस बात चलते हैं, पहले पेशी लगावा जाए। लेकिन भैया चला, इतना दिमागी टेंशन हटावा, अब थोड़ा चलते चलते कुछ गुनगुनाते चलिए ताकि दिमागी टेंशन कुछ दूर हो जाए। ये बात है। हाँ हाँ। देखो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए बस आपके मनोरंजन के लिए थोड़ा कहते हुए चलते हैं। और पर्वत राज हिमालय खड़ा तान के सीना, और पर्वत राज हिमालय खड़ा तान के सीना,
नगीना आपन भारा देशवा पर्वत ऐ हो भारा देशवा ऐ हो भारा देशवा पर्वतराज हिमालय खड़ा तान के सीना नगीना आपन भारा देशवा और इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी आए इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी आए रामचंद्र की आवाज नगरिया और मुरली कृष्ण बजाए और जहाँ पर बहती गंगा मधुबन में रस छीना नगीना आपन भारा देशवा जहाँ पर आई हो भारत सवार आई हो भारत सवार जहाँ पर बहती गंगा मधुबन में रस छीना नगीना आपन भारत सवार वाह भैया आचर देखा था भैया हरे ये वही मीडिया है नहीं। अरे घरे दुआरे मान लिया है नहीं यहाँ तो कल से रहा मनाली की तरह रहा अब मार पीट मार धमाका पचाए यहाँ यही पहुंचा हूँ भर्रा दे दिया है कुल गोड़ा ने बिटिया ही वह हाल यह है कि देखा जाए ना सुना जाए कुल गोड़ा न बिटिया यही न कुल गोड़ा न यही न राम यही न राम यही न कुल गोड़ा न हराम खोर नालायक बेशरम करे करे हम कौ रही यही रे हम कौ रही यही यहाँ माटी दोनों तो का कौरा न खवाए दिन तो हमार अंजलि देवी नाम नहीं तबे हमका जनते नहीं हम बहुत खराब है बहुत नीक्यू है हाँ हराम खोर ये हमरे परिवार का मामला हटे अगर बीच में बोले कोशिश करे तो चमड़ी न खींच ली तो हमारा जीव हराम है देख ले तो न बिटिया यही न कुल गोड़ा न आवा साले मुलहा कुल गोड़ा न बिटिया यही न राम यही न राम यही न कुल गोड़ा आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है मैं रहने वाली कहाँ की हूँ सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए इसी जिला आजमगढ़ गांव मुरैनी की रहने वाली आप लोग जानते हैं जो ग्राम सभा के प्रधान मैं उन्हीं की बहू मेरा नाम अनीता है क्या बताओ साथियों मैं जब से इस घर में आई आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे पति की 2 शादी पहले से हो चुकी थी और उन्हें मेरे ससुर जी ने ना जाने कहां परदेश भेज दिए अभी तक वो वापस नहीं आए मेरा जी भी नहीं लग रहा है भगवान
स्वामी जी तुम कहाँ हो? नाही लागे जियरा, नाही लागे जियरा, नाही लागे जियरा घर में सैया ना हमार, नहीं लागे जियरा घर में। नहीं लागे जियरा, नहीं लागे जियरा घर में सैया ना हमार, नहीं लागे जियरा घर में। सैया की सूरतिया का ये जवान में साले, सैया की सूरतिया का ये जवान में साले, सैया नाही घरवा बोले मनवा न लागे, नाही घरवा बोले मनवा न लागे, नाही औले घरवा हो, नाही औले घरवा लगावई फियरा घर में सैया ना हमार, नहीं लागे जियरा, नहीं लागे जियरा, नहीं लागे जियरा घर में सैया ना हमार, नहीं लागे। मैं यहीं पर बैठकर आज इंतजार करती हूँ, हो सकता है मेरे पति जी आते ही हो। महाबली मालिक बहू का कमरा तो यही है। कमरा तो भाई है, बहुत सुंदर कमरा है। देखो किसी कमरे में जाओ, हाँ लेकिन आवाज लगा देना चाहिए। हाँ भाई, चुप्पे से न जाइए। चुपके से चोर जाते हैं। हाँ ऐसा कर हाँ कि आवाज लगा कर देख है बहू या कहीं गई है। ठीक है मालिक, हाँ? आवाज लगा पता रहा कर। हूँ। ए भाऊजी, भाऊजी पला जी, खुश रहो। भाऊजी क्या बात? बाबू आया है। क्या मेरे पड़ोसी आए हैं? हाँ हाँ, कहाँ पर हैं? गेट के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ। उन्हें बुलाइए। क्या काम है? ठीक है, बैठा मालिक। भाभी जी कमरे में है। कमरे में है? हाँ हाँ, चल चल चल, चल। ससुर जी के चरणों में बहू अनीता का प्रणाम स्वीकार। जुग जुग जियो बहू, प्रफुल्लित रहो। बाबूजी, आखिर आपको मेरे कमरे में आने का मकसद क्या काम कर गया जो आज आप मेरे कमरे में आए हो? बाबूजी, मैं जानना चाहती हूँ। बहू रानी, आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अगर बात समझ में आ जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बाबूजी? अगर बात समझ में ना आए
तो फिर हमें जो करना है मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है बाबूजी, पर आपका कहने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो। बहू जी कहना लीजिए मान, बहू जी कहना लीजिए मान, घर में होगा तेरा सम्मान। अनिलवा की शादी किया बहू तुम्हारे साथ में, हाँ हाँ बाबूजी। और घर की मर्यादा करता हूँ एक बात में, न करना बहू मेरा अपमान, और न करना बहू मेरा अपमान, होगा घर में तेरा शब्द। बाबूजी, आपका कहने का मतलब इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है, और मैं आपका कहना करूंगी तो इस घर में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। पर तुम्हारा मेरी सम्मान होगा, इज्जत होगी, कदर होगी। मेरी बात सुनिए बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो बोलो बोलो। ससुर जी कहिए क्या है बात, ससुर जी कहिए क्या है बात, इस घर में होगा मेरा। क्या कोई गलती हुई सच बता दीजिए क्यों यहाँ, नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। भूल मुझसे क्या हुई, पति हमारे है कहाँ, यही विधि मुझको रखे राम, यही विधि मुझको रखे राम, इस घर में होगा मेरा। बाबूजी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, आप बता दीजिए मुझे। बहू रानी, तुम कमरे में बंद रहती हो, तुम्हें गांव की खबर नहीं है। नहीं बाबूजी, मुझे गांव की कोई खबर नहीं मिलती। खबर कैसे मिलेगी? मैंने कह दिया कि तुम कमरे में बंद रहती हो, घर का काम करती हो, लेकिन गांव गांव में पंचायत तो मैं करता हूँ। हाँ बाबूजी, तो क्या हुआ, आप मुझे भी बताइए ना बाबूजी। लोग मुझे उलाहना देते हैं, ताना देते हैं। पर बाबूजी, आपको किस चीज का ताना देते हैं लोग? क्या कह रहे? हर जगह आप घूमत रहा थी, पंचायत उचायत कर रहा थी, याद हाँ, तो ऐसे बोलो तब तो तुम्हें जवाब मिलेगा। तो दुनिया आपको काना कहा थे? काना नहीं तो आंधर कहती है, साले ताना मारती है। बहू रानी, जानना चाहती हो ताना किस लिए मारा जा रहा है? तो मेरी बात गौर से सुनो। तो गांव के लोग ताना मुझे मारते, गांव के लोग ताना मुझे मारते, इसलिए बात तो दिल की बताता हूँ मैं, प्यार से हंस के सीने लगा लीजिए, रंग जवानी का अपने दिखाता हूँ मैं। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हो बाबूजी? आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म आना चाहिए। अरे नीता, जो किया शर्म उसके फूट गए कर्म। अरे आओ एक बार प्यार से हंस के मेरे सीने से लिपट जा, माँ कसम मेरे दिल का अरमान पूरा कर दे। तो मेरी भी बात कान खोल कर सुनिए बाबूजी। जैसे पत के पिता वैसे मेरे पिता, जैसे पत
का सम्मान एक जैसा है, बात जो बात से अपने अब कहना नहीं, नोच कर मासू तेरी मैं खा जाऊं। बाबूजी अपनी जुबान से दोबारा गलती अल्फाज निकाले तो समझ लेना बहुत बुरा हो जाए। कि मेरी मांस नोच कर खा जाओगी? हाँ हाँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम अनीता कि तेरे ना आने के पहले मैंने अनिलवा और अरुणवा की दो साथियां किया, लेकिन बहू ने मेरा कहना नहीं मानी। मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए हमें खूनी अरविंद प्रधान कहा जाता है। हरामखोर, अगर तू मेरा कहना नहीं मानी तो सोच लेना कि तेरे हक में बहुत बुरा होगा। बाबूजी कुछ भी हो जाए, मेरी भी जान चली जाएगी, पर मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं। गुस्से की जज्बात तुम्हें आकर सम्मान को खो रही हो। गुस्सा वाली बात ही करा भाई, कहा मान लिया और घरे को मलकिन बना, और क्या? आप प्रधान। अरे मजा आ जाएगा बे। हराम जादे, क्या तेरे पास माँ बहन बेटी? अरे मेरी गुस्सा, हमारी गुस्सा उस पर क्यों उतार रही हो? तो बस बाबूजी, अरे मारना भलाई इसी में है कि आप सीधे साधे यहाँ से चले जाइए। जाऊंगा तो नहीं, घर हमारा है, जायदाद हमारी है, एक एक तिनका हमारा है। हरामखोर, मैंने तुम्हारी सूरती पर अनिलवा से शादी किया। अरे ये डर रही है कि अनिलवा आ न जाए। अब घबरा जी ने डराए। अरे सोच, पहले इसको बता दे, एक हफ्ते के लिए तेरा पति बाहर गया है। यही डर रही है। एक हफ्ते के लिए तुम्हारे पति जी बाहर गए हैं, आएंगे नहीं, घबराओ नहीं। चाहे मुंह नोच ले, चाहे जूता चप्पल मार ले। वो हाल यार, दूध में चावल पके उसे खीर कहते हैं। अबे दूध में जब चावल पकता है उसे खीर कहते ही है। अब मोहब्बत में 4-6 जूता पड़ जाए उसे तकदीर कहते हैं। ये तो प्यार की बात रही। क्या कहा? नालायक कहीं के, मोहब्बत इश्क में मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। अगर ये प्यार से हंस के 2-4 जूती मारते हमारे लिए क्या है? अनीता, तुम हल्के से पर्दे के अंदर हो ना, और मैं पर्दे के बाहर खड़ा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी निगाह मुझसे, मेरी निगाह से बात कर रही है। अरे काहे मरलियू, अरे काहे मरलियू नयनमा के बान गोरिया तोरे, जिया राम बसेला परान गो। काहे मरलियू नयनवा के बान गोरिया तोरे, जियो राम बसेला। तोहरी मस्ती जवानी हो गई ले दिल, तोहरी मस्त जवानी हो गई ले दिल। ना चलत तोरी छुन छुन बाजे, बात तोहरे आयल
जैसे गावई भौरे फूलवा पे गान गोरिया तोहरे जियरा में बसेला नहीं मानोगी? जी, आपको मैं ये कभी नहीं समझी थी कि आप इतने गिर जाओगे। आप एक बहू के साथ में ऐसा कम करना चाहते हो? अरे नीता, आज एक बात तूने बहुत काम की कह दिया। नजर बात को नजर शर्म से नजर बिगाते नजर ने देखा, और नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर को झुकते नजर ने देखा। अरे मेरी जाने मन, तो बाबूजी अभी तक तो नहीं, पर आज ये आपकी बहू आपको कहती है, आपको श्राप देती है बाबूजी, आप उस जगह मरोगे। पानी तो होगा पर पानी देने वाला अनीता, तूने क्या कहा कि बाबूजी तुम वहां मरोगे? पानी तो होगा लेकिन देने वाला नहीं होगा। तो मैं भी कसम खाता हूं, मैं भी कसम खाता हूं, जब तक तुम मुझे इशारा नहीं करोगी, प्यार से मुझे अपने गले से नहीं लगाओगी, तब तक ये खूनी अरविंद प्रधान तुम्हारी बदन में हाथ में लगाएगा। ये मेरा वादा रहा। मैं एक मां बाप का हूं, दो नहीं। बाबूजी, ये अनीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है, पर आपका कहना कभी नहीं। यही मैं देखूंगा। तूने मुझे श्राप दिया है, कसम खाया है, लेकिन मैं ना तो कसम खाऊंगा ना किसी को श्राप दूंगा। इतना वादा है मेरा कि जब तक तुम अपने आप मुझे सीने से नहीं लगाओगी, तब तक मैं तुम्हारी गली से नहीं लगूंगा, बदन को टच नहीं करूंगा। मां बलिया, ये साली मनमानी काम कर रही है। अरे बराबर मनमानी करती है कि अपमान कर रही है। अरे भाई कहाँ इसे ले चलो। हाँ। इसे ले चलो, 12 नंबर कमरे में बंद कर दो। कहाँ कहाँ बंद कर 12 में? 12 मीन्स 12 मीन्स कहाँ कहाँ था 12? 12 का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नहीं बाबू, तो कैसे कह दिया? मैं ये 12 मैं जानता ही 12 12 नंबर कमरे में मैंने कहा। 12 नंबर कमरे में हम जानी 12 में बंद कर 12 जानते हो क्या? नहीं उससे ताल्लुक क्या तेरा? नहीं कतो देखे यही। उसमें घुसे हो? नहीं घुसत नहीं भाई, लेकिन देखे यही। हराम खोर। हमारे घर के बगलिया पूरा गाँव में बसा है। अच्छा हाँ भाई, तो ठीक है, इसे ले चलो, 12 नंबर कमरे में बंद कर दूंगा। हाँ, और चाबी तुम्हारे पास दूंगा। जी मालिक। तुम चाबी लिए रहना। जी मालिक। और जान चली जाए तुम्हारी, लेकिन चाबी मत देना किसी को। अरे देवर का चाहे जितना किया जाए। अगर इतना वफादारी करोगे बिल्कुल मालिक। तो मैं वादा करता हूं कि जब तक ये मुझे सीने से नहीं लगाएगी, हाँ, तब तक इसके बदन को मैं टच नहीं करूंगा। बिल्कुल है वो, ले चलो। अरे लाई गो ये हाल यह था ने प्रधान देख लिया। हाँ, तुम्हें सब देखा, हम न देखा। वह हाल यह है, लेकिन खतरनाक प्रधान है। ससुर पतो देखे बवाल पैदा हो गए ना, वह हाल यह है। अरे अब कई जमाना में कई है बलिहारी, अरे अब कई जमाना में कई है बलिहारी। अरे बेटा वहालू का पटोहिया भारी, बेटा वहालू का पटोहिया मजा करे बुढ़ऊ, मजा करे बुढ़ऊ पटोहिया फसाई, मजा करे।
क्या बे? हराम खोर, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। अगर साले गांव में हमारी बुराई किया, गांव में हमारी बुराई किया तो सोच लेना कि काट कर रख दूंगा। अरे प्रधान, हमारे कौन औकात है भाई? जैसे दोनों बहुओं को, अपनी भाभी को मैंने मौत के घाट उतार दिया, जी प्रधान जी। तो तुम साले 2 टके के नौकर हो। सोच लेना। हमको हमारे जनक कोरावत गाय मारे वाले। चाबी ले। ले लीजिए। 2 चाबियां इसमें हैं, हाँ हाँ, ध्यान देना। 12 नंबर कमर की चाबी आई। हाँ, अगर चाबी गायब हुई अरे नहीं मालिक। तो सोच लेना सरगंजा कर दूंगा। अरे नहीं बाबू, गलती पौगो न कर दे। बंदूक इधर लो। और गेट पर तुम्हारी ड्यूटी है, 12 नंबर कमरे पे। 12 नंबर कमरे के गेट पर। जी मालिक। अगर चाय पीना हो हाँ तो बोलना, हम भिजवा देंगे। ठीक है मालिक। खाना भिजवा देंगे, लेकिन ड्यूटी वही रहेगी तुम्हारी। ठीक है मालिक। ओके। ड्यूटी बाई ड्यूटी, ड्यूटी इज ड्यूटी। कतो कतो नीको बोलो तो प्रधान। हाँ, ड्यूटी इज ड्यूटी। साले ड्यूटी इज ड्यूटी। वह बताएं पर हाँ, जब कहन 22 तो सर